जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। आपके बिजनेस में एक नई गति देगा, आपके व्यवहार में, आपके विचार में और आपकी बातचीत में आपको ऊपर लेके जाएगा। आज हम बातचीत करने वाले हैं सर, बहुत सारे लोग ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बताते हैं, एक्चुअल में वो समस्याएं नहीं है, उनकी कामयाबी का राज है सर, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से वो उसको समस्या मान बैठते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, चार छोटी छोटी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे सर। नंबर वन, पहला, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर मेरी अपलाइन ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो मेरी मदद नहीं करती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो तो मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन आपको एक राज की बात बता रहा हूँ सर, अगर आपकी अपलाइन ज़्यादा एक्टिव नहीं है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन ज़्यादा एक्टिव नहीं होनी चाहिए सर। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपकी अपलाइन एक्टिव है, आपकी मदद कर रही है, तो आपका विकास कौन करेगा सर? आपका विकास हो ही नहीं पाएगा सर। ये अच्छा विषय है आपके लिए। अगर आपकी अपलाइन ज़्यादा एक्टिव नहीं है ना, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है सर। आपको टॉप लेवल पे जाने का मौका मिलेगा, आपकी अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग को क्या बोलते हैं सर? मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी। ये तीन चीजों पे चलता है। और डायरेक्ट सेलिंग में इरिन वोर्क क्या बोलते हैं, एक वर्ल्ड लीडर है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपकी अपलाइन ज्यादा एक्टिव है ना, तो आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। आपके पास अगर पैसे की कमी है तो ये फायदे का सौदा है, नुकसान नहीं है। और अपलाइन भी अगर ज्यादा एक्टिव नहीं है तो ये फायदे का सौदा है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं सर। अच्छा, मेरे को एक बात बताएं सर, अमिताभ बच्चन के पास ज्यादा पैसा या ज्यादा प्रसिद्धि है या अभिषेक बच्चन के पास है? आपका डेफिनेटली जवाब होगा सर अभिषेक बच्चन के पास पैसा भी ज्यादा है, प्रसिद्धि भी ज्यादा है, क्योंकि उसके बाप अमिताभ बच्चन है। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। कामयाबी के लिए जरूरी ज्यादा पैसा या प्रसिद्धि है या स्ट्रगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर? इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जो ज्यादा संघर्ष करते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं सर। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन के 5% के बराबर भी नहीं है सर। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर के 5% के बराबर भी नहीं है सर। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान के 5% के बराबर भी नहीं है सर। इसका मतलब कामयाबी का जो लेवल है ना, वो आपकी योग्यता से है सर, पैसे से नहीं है, अपलाइन से नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारा स्टेट ऐसा है, हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं है सर। प्रधान की रफ्तार ही, इंजन की रफ्तार ही डिब्बों की रफ्तार होती है सर। कोई भी डिब्बा क्या किसी इंजन से आगे निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता सर। इसका मतलब क्या है? आपकी रफ्तार से आपकी टीम बनेगी सर, आपकी नॉलेज से, आपकी वर्किंग से, आपकी योग्यता से आपकी टीम बनेगी सर। तो सर राज की बात बता रहा हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग में जिन लोगों की कहानियां बिकना शुरू हो जाती है ना, उन लोगों को पैसा अच्छा आता है, दौलत भरपूर मिलती है, प्यार भरपूर मिलता है, रिकॉग्निशन भरपूर मिलता है। तो अगर आपकी अपलाइन ज्यादा एक्टिव नहीं है तो आप मेहनत करिए सर, आपके पास मौका है आपकी पहचान बनाने का, आपकी स्टोरी बनाने का, आपको फेमस होने का, रोल मॉडल बनने का सर। नंबर वन, पहला सर। तो इस बीमारी को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी अपलाइन ज्यादा एक्टिव नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता। कुछ नहीं, यूएस का सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, पूरी कंपनी आपके लिए काम कर रही है। आप उसको यूज करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और अपलाइन वाले इस बैसाखी को छोड़ के जितनी जल्दी आप फील्ड में उतरेंगे ना, उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। नंबर वन, पहला सर। नंबर दो, दूसरा सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा लेवल नहीं आ रहा। उसके पीछे कारण पता है क्या है? उसके पीछे कारण है, अगर आप आरसीएम बिजनेस से या जिंदगी के किसी भी फील्ड से 1 लाख रुपए कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का आपका खर्चा होता है, 50,000 रुपए बैंक में अगर बचत रहती है ना, तो वो आपको निठल्ला बनाएगी, निकारा बनाएगी सर। योग्यता आपकी दबा के रख देगी सर। इसीलिए कहा जाता है गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, तो हमेशा कर्जे में रहिए। जी हां दोस्त, कर्जे में रहिए। पैसा आ रहा है ना, गाड़ी खरीद लीजिए, मकान खरीद लीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए, जो आपकी परिवार की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है सर। मोबाइल खरीदिए सर, है ना, गोल्ड खरीदिए, प्लाट खरीदिए, जो भी खरीद रहे हो। बैंक में नगद पैसा नहीं रहना चाहिए सर, कर्जे में रहो, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी सर। जितना ज्यादा दबाव पड़ता है ना, उतना ही ज्यादा कोयला हीरे में कन्वर्ट होता है। तो सर अगर आप किसी लेवल पे रॉयल्टी अचीवर हो, लीडरशिप अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर हो, एक लेवल पे जाके आपका बिजनेस स्टक हो गया है, इसका मतलब है सर कि आप रेस्टिंग जोन में चले गए हो सर। इसीलिए अपने कर्जे में रहिए, अपनी 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 कर्जे को बढ़ा दीजिए सर। प्लाट ले लीजिए, मकान ले लीजिए। अपने पे दबाव महसूस करवाओगे ना, तो जिंदगी में इग्गो नहीं आएगा सर। तो अगर आपके बिजनेस में शिथिलता है, ग्रोथ नहीं आ रही है, लेवल चेंज नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो सर खुद को कर्जे में ले आइए सर। आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी सर। यही नियम है प्रकृति का सर आगे बढ़ने का। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, आरसीएम बिजनेस में अगर बड़े लेवल पे जाना है ना, तो स्किल बढ़ाइए सर, नॉलेज बढ़ाइए सर, योग्यता बढ़ाइए सर, क्षमता बढ़ाइए सर। पानी की बोतल है सर 1 लीटर की, उसको खाली करके किसी भी झरने के नीचे लगा दीजिए सर, कितना पानी आएगा? 1 लीटर आएगा सर। झरने में भी 1 लीटर आएगा। अच्छा, समुद्र में ले जाएं तो कितना आएगा सर? 1 लीटर। इसका मतलब क्या है?
पानी 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर ही आएगा, इससे ज्यादा आ नहीं सकता है। अगर पानी की 1 लीटर की बोतल में 2 लीटर पानी डालना है ना, तो उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा, उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, उसके ग्रहण करने की योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। बुरा मत मानना सर, आप कोई भी काम करते हो, नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार, जिस भी काम को आप कर रहे हो ना, चेक करिए सर उस काम में आपको जितना पैसा मिल रहा है ना, बुरा मत मानना, उतना ही मिल रहा है जितनी योग्यता है, उतना ही मिल रहा है जितनी स्किल है, उतना ही मिल रहा है जितनी क्षमता है सर। आरसीएम में भी आप काम कर रहे हो और आपको एक लेवल का पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो पहले क्षमताओं को बढ़ाइए, योग्यताओं को बढ़ाइए। पैसा दुनिया में उतना ही आपको मिलेगा जितनी स्किल है, जितनी नॉलेज है, जितनी योग्यता है सर। अब आप अगर पैसे को डबल करना चाहते हो ना, तो अपनी स्किल को डबल करिए, नॉलेज को डबल करिए, योग्यता को डबल करिए, क्षमता को डबल करिए सर। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, क्षमताओं को बढ़ाना, योग्यताओं को बढ़ाना, स्किल को बढ़ाना, नॉलेज को बढ़ाना। वो किताब से भी बढ़ा सकते हो, वो जिस चैनल से आप देख रहे हो यूट्यूब का, इस चैनल पे भी आके आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, कंपनी में जाके नॉलेज बढ़ा सकते हो, अपलाइन के पास बैठ के नॉलेज बढ़ा सकते हो, किताब पढ़ के नॉलेज बढ़ा सकते हो, टीसीजी से संपर्क करके उनसे मिलके भी अपनी नॉलेज, जहां से भी नॉलेज मिले ना उसको बढ़ाइए। राजहंस पक्षी बन जाइए। दूध और पानी मिला के दे दिया जाए ना, एक राजहंस नाम का पक्षी होता है, वो चोंच डालता है सर, दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, स्किल को बढ़ाइए, क्षमता को बढ़ाइए सर। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट। चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है सर, अगर आप इस बिजनेस में रोल मॉडल लोगों के बनना चाहते हैं सर, क्षमतावान बनना चाहते हैं, योग्यतावान बनना चाहते हैं, तो सर आपको चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सर, रोजाना की वर्किंग को चेक करिए, डेली एक्शन को चेक करिए सर। अमिताभ बच्चन साहब से, आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब से मिलने का मौका मिला, उनसे मैंने पूछा सर बड़ी सक्सेस पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 चीजें बताई थी उन्होंने। पहली चीज क्या बताई थी सर, हमेशा लोगों की तारीफ करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज क्या बताई थी, आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, उसमें कितने घंटे काम कर रहे हो उसको चेक करिए। आप 1 महीने में कितने घंटे आप अपने काम को दे रहे हो, कितने दिन अपने काम को दे रहे हो, चेक करिए ना सर। अगर आप फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, घर से कितनी रातें बाहर बिता रहे हो, चेक तो करो। जिस कामयाब आदमी को आप मानते हो, जो आपका रोल मॉडल है, जो आपका आइडियल है, उसका घंटे तो चेक करो, उसके दिन तो चेक करो, कितनी रातें वो बाहर बिताता है सर। फुल टाइम कोई काम कर रहा है और अभी उसका बिजनेस रूबी से नीचे है ना, तो मेरे को लगता है सर 20 से 25 दिन, 25 रातें घर से बाहर बीतनी चाहिए। पैसे का एक नियम है सर, देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं ना, गूगल पे सर्च मारना सर, वो लोग कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने घंटे काम करते हैं सर। फुल टाइम कर रहे हैं, वो चेक करिए महीने में कितने घंटे रातें घर से बाहर बिता रहे हैं और वहां पे क्या आउटपुट निकाल रहे हैं। दूसरा, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो चेक करिए 24 घंटे के दिन में वो कितने घंटे आरसीएम पे दे रहे हैं सर। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप कम पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, उसमें रोजाना घंटे कितने इन्वेस्ट कर रहे हो वो चेक करिए। आज आपका कोई भी लेवल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज से उस काम पे घंटे बढ़ा दीजिए, यानी रोजाना 10, 12, 15 घंटे उस काम में डालना चालू कर दीजिए। आप उस काम की महारत हासिल कर लेंगे सर, स्किल डेवलप ऑटोमेटिक हो जाएगी जब आप रेगुलर फील्डिंग काम करेंगे सर। राजा राम जी बोलते हैं सर कि जो ये दिमाग है ना, ये जो बुद्धि है, ये जो स्किल है, ये जो नॉलेज है, ये एक्चुअल में बादाम खाने से नहीं बढ़ती है, बचीड़ खाने से बढ़ती है सर। इसीलिए फील्ड में निकलिए सर, एक्शन मोड में आ जाइए। डेली एक्शन कितना करते हो, कोई भी फील्ड का व्यक्ति अगर अपने फील्ड पे ज्यादा टाइम बिताएगा ना, वो उसमें महारत हासिल कर लेगा। एक डॉक्टर ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में बिता रहा है तो उसकी कामयाबी को कौन रोक सकता है सर, चेक कर लेना सर। एक किसान ज्यादा टाइम अपना खेत में बिता रहा है, उसकी कामयाबी को कौन चेक कर सकता है सर, कौन रोक सकता है, मुझे बताइए ना सर, रोक ही नहीं सकता। एक खिलाड़ी ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे बिता रहा है, उसको कौन रोक सकता है सर, मुझे बताइए ना सर। एक राजनीति का खिलाड़ी ज्यादा टाइम पब्लिक के बीच में बिता रहा है, उसको कौन रोक सकता है जीतने से, मुझे बताइए ना सर। किसी भी फील्ड में कितना टाइम लगा रहे हो सर, आरसीएम बिजनेस में आज डायरी पेन लेके नोट कर लीजिए कि कितना टाइम मेरे को लगाना है। 10 से 12 घंटे आरसीएम में लगाना शुरू कर दीजिए। प्लान शो करना, फोन कॉल करना, काउंसलिंग करना, मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, रोजाना 10 से 12 घंटा लगाइए, कंसिस्टेंसी के साथ लगाइए, बिना कोई ब्रेक किए, बिना कोई रुके सर। मेरी गारंटी है सर, आप डेली एक्शन को बढ़ा दीजिए, 6 महीने बाद आप अपने रिजल्ट को चेक कर लेना सर। कितने प्लान रोज दे रहे हो, कितनी काउंसलिंग रोज कर रहे हो, कितनी ज्वाइनिंग रोज करवा रहे हो, है ना, कितने लोगों को रोज मोटिवेट कर रहे हो, कितने लोगों को टीम में शामिल कर रहे हो, कितने लोगों को लीडर बना रहे हो। आपके फोन कॉल से कितने फोन कॉल डाउनलाइन में जा रहे हैं सर। जो फोन कॉल आते हैं ना, वो आपकी लाइबिलिटी है, और जो फोन कॉल जाते हैं वो आपकी एसेट्स है, वो आपकी पावर है, वो आपकी ऊर्जा है, वो आपकी संपत्ति है। और नेटवर्क में से कहा जाता है आपका नेटवर्क ही आपकी भविष्य की नेटवर्थ है सर। बड़ी इनकम जानी है तो इन 4 चीजों को फोकस कर लीजिए और शुरुआत खुद से करिए।
अपने आप को चेक करिए इन 4 कसौटियों पे, और उसके बाद अपनी टीम के लोगों को चेक करिए कि कौन कौन से लोग इस कसौटी पे खरे उतर रहे हैं। मेरी गारंटी है सर, ये वीडियो आपके जीवन में वैल्यू एड करेगा, ये वीडियो आपकी टीम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ये वीडियो आपके बिजनेस में ग्रोथ लाएगा, ये वीडियो आपकी टीम में लीडर डेवलपमेंट करेगा। जो चीज आप अपनी डाउनलाइन को नहीं बता रहे हो ना, बता सकते, ये वीडियो उसको बताएगा सर। थर्ड पार्टी यूज करिए सर। और मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग सम्मान सूचक शब्दों से मुझे संबोधित कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं, सर फॉलोवर मत बनिए, लीडर बनिए सर, लीडर। ये लीडरशिप की इंडस्ट्री है सर, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं ना, वो कमेंट करके भी बताइए कि मैं लीडर हूं। इन 4 चीजों को अपने जीवन में और अपनी टीम में फॉलो करूंगा। 6 महीने बाद आप अपने रिजल्ट को चेक कर लेना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका जो स्नेह मिलता है, मैं उसके लिए आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा मेरी क्षमता, मेरी योग्यता, मेरी स्किल, मेरी नॉलेज को बढ़ा के मैं आपकी जितनी मदद लाइफ में कर पाऊं उतना मैं प्रयास करूंगा, और मैं आपको बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए प्रयास करूंगा। आइए हम सब मिलके इस महान अभियान को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो बहुत सारे लोगों को स्वावलंबन दे सकता है, जो बहुत सारे लोगों को प्यार करना सिखा सकता है, जो बहुत सारे लोगों को देश प्रेम से जोड़ सकता है, जो बहुत सारे लोगों के जीवन में वैल्यू एड कर सकता है। तो मैं तमाम लोगों का इस बड़े अभियान में स्वागत करता हूं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आरसीएम बिजनेस दुनिया नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट बिजनेस है सर, और मुझे ये बिजनेस करते हुए बहुत मजा आ रहा है, मैं गर्व फील कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जय आरसी।